अब मैं इनवाइट कर रहा हूं डॉक्टर मसूद अहमद, प्रेसिडेंट नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। सदर मोहतरम, तमाम जमातों के जिम्मेदारान, उलमाए दीन हजरात, तमिलनाडु से आए हुए बहादुर साथियों, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के कारकुन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं आपकी दिलेरी की कि आप लोग 2500 किलोमीटर से चल करके यहाँ पहुँचे और हम सब के लिए एक सबक है कि हम आपको देख करके, आपकी जसारत को देख करके हम सबक लें। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ आप अकेले नहीं हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ हम आपके कदम से कदम मिला करके इंशाअल्लाह चलेंगे और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के बहादुर साथी आपके साथ यहाँ तिरंगे झंडे के साथ मौजूद हैं। साथियों, मैं चंद बातें जो आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरों के ऊपर निगाह डालने से पहले हमें खुद अपने अंदर भी झांक करके देखना होगा। मेरा अपना ये मानना है, हमारी बर्बादी के लिए जितने जिम्मेदार वो लोग हैं उससे कम कसूरवार हम नहीं हैं। हाँ, हमारा भी कहीं न कहीं कोई कसूर है। और मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं बनातवाला साहब को। पार्लियामेंट में इनके जाने के बाद आज मुसलमानों की आवाज कोई उठाने वाला पार्लियामेंट में नहीं है। सड़क पर तो बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन तमाम मुसलमान एमपी एमएलए विधानसभा और पार्लियामेंट में मौजूद हैं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में एक लफ्ज भी कोई कहने वाला नहीं है। इनको सबक लेना चाहिए। वहां पिछड़ों की बात आती है तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव तमाम इख्तिलाफात के बावजूद एक सुर में पिछड़ों की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ने का काम करते हैं। दलितों का मामला आता है तो रामविलास पासवान, मायावती और दूसरे जो लीडरान हैं वो उनके मसाइल पर बोलने का काम करते हैं, उनके हक और हुकूक को बहाल कराने की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर तमाम पार्टियों से मुसलमान एमपी एमएलए होते हैं। 60 साल से ये अपने अपने नेताओं के बयान पर, उनके स्पीच पर मेज बजाने और ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं करती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हम कसूरवार है और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि चलो ठीक है, वो नहीं बोलते, कम से कम हम आप बोल रहे हैं। कानून, ये मुल्क एक है, इस मुल्क का कानून एक है। किसी को तरक्की दिलाने के लिए कानून बनाया जाता है और किसी को गिराने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, पसबाधाओं में शामिल कराने के लिए कानून बनाया जाता है। हम उसकी तायद करते हैं। जिन लोगों को कानून बना करके ऊपर ले जाएगा, तरक्की का रास्ता दिखाएगा, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। लेकिन हमारे लिए कानून बना करके हमको तनुजली का शिकार बनाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं और कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के दौरान सब कुछ हुआ है। हमारा जहां मामला आता है, हम मुसलमानों के मामला जहां आते हैं वहां दोहरा कानून लागू हो जाता है। मैं कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि तुमने कानून बनाकर के हमारे हक और हुकूक को गसब किया है। आज तुम्हारी सरकार है, तुम फिर कानून बना करके हमारे हक और हुकूक को बहाल करो। मेरी ये डिमांड है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता साथियों, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। पिछड़ों को, पिछड़े हिंदू भाइयों को आरक्षण मिला, मुबारक हो। दलित भाइयों को आरक्षण मिला, मुबारक हो। लेकिन मुसलमानों का आरक्षण 49 में कानून बना के खत्म किया गया, हम इसकी निंदा करते हैं। मुसलमान
मुसलमानों की जबान उर्दू को पार्लियामेंट के अंदर कानून बना के खत्म किया गया, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या हो रहा है? और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है किसी से सबको पता है। और हमारी सरकार से डिमांड है, हमने देखा है कि मुसलमानों के हक और हुकूक को जो गसब करता है, मुसलमानों के जो गले को दबाने का काम करता है, वो तरक्की पाता है। हमने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में प्रोफेसर नूरुल हसन साहब को, अब इस दुनिया में नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की शुरुआत की तो जिंदगी भर गवर्नर रहे। ये जो दिल्ली में जामिया मिल्लिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बातें तो बहुत होती हैं, बातें लोग बहुत करेंगे, बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन यहीं से सड़क पर जाने के बाद माशाल्लाह फौरन बदल जाएंगे। क्या समझेंगे नहीं आप? ये जो मौजूदा वाइस चांसलर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, मेरी सरकार से डिमांड है या तो इसको बर्खास्त करे और नहीं तो इसको काबू में लाए। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रहा, हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। और मुसलमानों, चुनाव है यूपी का, लोरी सुनाई जा रही, क्या लोरी सुनाई जा रही है? ये कुछ करने वाले नहीं है। लेना है तो अपने पैरों पर खड़े होकर के व्यवस्था से बगावत करो, व्यवस्था से बगावत करो। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।